हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य और आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल बेज स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग चैप्टर देखेंगे प्रकाश। ठीक है, प्रकाश पर जो है बात करेंगे, इस प्रकाश पर डिस्कस करेंगे। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश कितने प्रकार का होता है। ठीक है, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर दिया करिए और कमेंट करके भी बता दिया करिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने जो है अगला जो चैप्टर है प्रकाश, इसकी तरफ। क्या है प्रकाश? ठीक, तो क्या क्या है इसमें देख लेते हैं। प्रकाश की परिभाषा: परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन और प्रकीर्णन। ठीक, विषय सूची आप लोगों ने देखा। अब चलिए बढ़ते हैं जो है प्रकाश। ठीक, प्रकाश जो है क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का एक भाग है जो हमें वस्तुओं को देखने की सामर्थ्य प्रदान करता है। यह एक प्रकाश की ऊर्जा होती है जो कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करती है। प्रकाश एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंग होती है। प्रकाश की निर्यात में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड तथा पानी में प्रकाश 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के वेग से गमन करती है। तो प्रकाश जो है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का एक भाग है। ठीक, जो वस्तुओं को देखने की सामर्थ्य प्रदान करता है, वस्तुओं को देखने में हमें जो है ऊर्जा प्रदान करता है। यह एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में प्रकाश जो है गमन करती है। प्रकाश एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश किस प्रकार की जो है तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश में निर्यात की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और पानी में कितनी होती है प्रकाश की चाल? 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के वेग से गमन करती है, अर्थात चलती है। ठीक, प्रकाश जो है पानी में। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? ठीक, प्रदीप्त वस्तुएं क्या हैं? ठीक, प्रदीप्त वस्तुएं उन्हें कहते हैं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं। प्रदीप्त वस्तुएं वे हैं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, जैसे सूर्य, विद्युत बल्ब, लालटेन, तारे, जलता हुआ कोयला आदि। ये सारी चीज़ें जो हैं स्वयं जो है प्रकाश उत्पन्न करती हैं। अब जैसे आप सोच रहे हो कोयला कैसे करता है, तो कोयला जब गर्म होता है तो वो एक प्रकाश देता है। अगर कोयला गर्म रहे, कहीं रख दे तो उजाला लगता है। ठीक, वैसे टिमटिमाता हुआ तारा भी और लालटेन भी और बल्ब भी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अप्रदीप्त वस्तुएं क्या हैं? अप्रदीप्त। ठीक, तो अप्रदीप्त क्या है वो देखते हैं। अप्रदीप्त वस्तुएं स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित न होकर दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होती है। अप्रदीप्त जो वस्तुएं हैं वे जो हैं दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, अपने प्रकाश से प्रकाशित वे नहीं होती। वे वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती। जो अप्रदीप्त वस्तुएं हैं वे स्वयं प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता इनमें नहीं होती है। जैसे कि क्या क्या है वो देखते हैं हम लोग जो है। जैसे चंद्रमा है, ग्रह है, मेज है, कुर्सी है आदि है। पेन, किताब, ये सारी चीज़ें जो है प्रकाश को उत्पन्न नहीं कर सकती। वैसे चंद्रमा भी खुद के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता, वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। ग्रह में भी अपना खुद का जो है प्रकाश नहीं होता। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं जो है प्रकाश की दोहरी प्रकृति। ठीक, प्रकाश की दोहरी प्रकृति क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। प्रकाश का कभी कण के समान तथा कभी तरंग के समान व्यवहार प्रदर्शित करना प्रकाश की दोहरी प्रकृति कहलाती है। प्रकाश का कभी कण के समान तथा कभी तरंग के समान व्यवहार करना प्रकाश की दोहरी जो है प्रकृति कहलाती है। प्रकाश की घटनाएं जैसे व्युत्कीर्ण, विवर्तन, परावर्तन, ध्रुवण, अपवर्तन आदि की व्याख्या प्रकाश के तरंग
सिद्धांत के द्वारा की जाती है, जबकि प्रकाश का सदैव प्रभाव, क्रम्पटन प्रभाव आदि की व्याख्या प्रकाश की कणिका सिद्धांत की पुष्टि करता है। ठीक है, आगे और देखते हैं। प्रकाश का कणिका सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। प्रकाश का कणिका सिद्धांत न्यूटन ने दिया था तथा प्रकाश का तरंग सिद्धांत की व्याख्या हाइगेनबर्ग ने दिया था। हाइगेनबर्ग ने जो है प्रकाश तरंग का सिद्धांत इन्होंने दिया था, हाइगेनबर्ग ने। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। प्रकाश के व्यक्तीकरण को थॉमस यंग ने बताया था तथा मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकत्व का गणितीय सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ठीक, आगे देखते हैं प्रकाश की विशेषताएं। प्रकाश की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, उस पर चलते हैं। प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जो प्रकाश होता है उसे चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। वे निर्यात में भी गमन कर सकता है। वो जो है निर्यात में भी गमन कर सकता है। पहला पॉइंट ये हुआ। प्रकाश हमेशा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। जो प्रकाश होता है वो विद्युत तरंगों के रूप में जो है गति करता है। ठीक, आगे देखते हैं। प्रकाश का वेग निर्यात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, जो कि सभी माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, मतलब सर्वाधिक होती है। ठीक है, प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन करती है। जो प्रकाश होती है वह टेढ़ी मेढ़ी रेखा में नहीं चलती, वो जो है हमेशा सीधी रेखा में चलेगी। ठीक, सांप की तरह वो नहीं चलती। प्रकाश एक ठोस या द्रव माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। प्रकाश जो है जब किसी ठोस या द्रव माध्यम में जो है प्रकाश प्रवेश करती है तो उस प्रकाश का अपवर्तन होता है। देखते हैं अगला, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश जब किसी चिकने सतह पर आपतित होती है, जो प्रकाश किरण के वापस लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। आपतित सतह जितनी अधिक चिकनी होती है वह उतनी ही अधिक मात्रा में प्रकाश का परावर्तन करती है। ठीक है, जो सतह खुरदुरी होती है वे कुछ मात्रा में प्रकाश को अवशोषित कर लेती हैं। तो जो सतह खुरदुरी होती है वो प्रकाश को कुछ अपने तरफ जो है खींच लेती हैं, और जो चिकनी होती है वहाँ पे प्रकाश को खींचा नहीं जा सकता, वो पूरा प्रकाश अपनी दिशा में मुड़ जाता है। ठीक, अब देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक, अगला जो है प्रकाश के परावर्तन के नियम हम लोग देखेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में उपस्थित होते हैं। आपतित किरण अर्थात आने वाला किरण, परावर्तित किरण अर्थात जो है जिस सतह से ऊपर जाएगी बगल में कटेगी, तथा अभिलंब तीनों एक ही सतह में होती हैं, अर्थात नीचे की जो लाइन होती वो तीनों एक ही सतह पर होती है। ठीक, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ठीक, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपके कंपटीशन एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछे गए हैं। आगे देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन। जब कोई प्रकाश किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जब कोई प्रकाश किसी विरल माध्यम से, विरल मतलब जहाँ पे खाली जगह ज़्यादा हो, माध्यम से सघन माध्यम अर्थात जहाँ पे घना हो, प्रकाश प्रवेश करती है अर्थात प्रकाश जाती है, तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अभिलंब की ओर मुड़ जाती है अर्थात अपनी ओर मुड़ जाती है। जो किसी प्रकाश जो मुड़ जाती है
इस प्रकार प्रकाश किरण के किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश किरण अविलंब से दूर हटने की प्रवृत्ति प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। जब प्रकाश दूर हट जाती है तो यह जो है प्रकाश अपवर्तन कहलाती है यह प्रवृत्ति। ठीक, प्रकाश की विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न चाल के कारण अपवर्तन की घटना होती है। प्रकाश की विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न चाल के कारण प्रकाश में अपवर्तन की घटना होती है। अपवर्तन की घटना में प्रकाश की चाल, तरंगदैर्घ्य, प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन आता है। अर्थात अपवर्तन की घटना में प्रकाश की चाल, तरंगदैर्घ्य, प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन आता है, किंतु प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जो प्रकाश की आवृत्ति होती वो नहीं बदलती। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। जो है अगला है हेडिंग हम लोगों का जो है अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम क्या होते हैं वो देखते हैं। पहला है क्या, अपवर्तन की घटना में आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही सतह में स्थित होते हैं। पिछले वाले के ही एकदम जो है 2 कॉपी है ये अपवर्तन का जो पहला नियम है। अपवर्तन की घटना में आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही सतह में होते हैं। पहला ये हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है। दूसरा है आपतन कोण की जा तथा परावर्तन कोण की जा की अनुपात एक स्थिरांक होता है। जो आपतन कोण का जा तथा परावर्तन कोण का जा जो होता है ये दोनों बराबर होते हैं, अर्थात साइन आई अपान साइन आर ये जो है कांस्टेंट रहते हैं, जिसे स्केल का नियम भी कहा जाता है। ठीक, इसे ही स्केल का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जो है लाइक कर दिया करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दिया करिए। आपको जो टॉपिक यहाँ से दिया जा रहा है, जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने इम्पोर्टेंट थ्योरी बन सकती है, वही चीज़ें दी जा रही हैं। और यहाँ से अगर आप पढ़ रहे हैं तो रिक्वेस्ट है कि जहाँ से भी पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, आप अगर पढ़ रहे हैं तो थोड़ा एक नोट्स बना के अच्छे तरीके से लिखिए और फिर जो है पढ़िए। इससे क्या होगा कि आपको याद भी रहेगा। आप कभी भूल रहे हैं तो अपना नोट्स पलट के देखेंगे तो आपको तुरंत जो भूले रहेंगे वो याद आ जाएगा। तो इसलिए मेरा एक यही रिक्वेस्ट हर वीडियो में रहता है, इस बार भी है। और वीडियो को प्लीज़ आप लोग शेयर ज़रूर कर दिया करिए। अगले टॉपिक पे इसी के आगे मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय और थैंक्स फॉर वाचिंग।